हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। एवरीबडी नोज दैट टुमारो इज योर एग्जाम। यस, 12th क्लास इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है और 10th क्लास का भी इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है। सो सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर फाइनल एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो जो भी आपकी आज तक की प्रिपरेशन हुई है उससे रिलेटेड आपको कुछ जबरदस्त मैजिकल टिप्स मैं देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यस, नंबर 1 टिप that is related to OMR. You can say for most important tip is your OMR sheet. Yes, जो आपको OMR sheet दिखाई दे रही है, OMR sheet को हम किस तरीके से फिल करते हैं। जैसे ही आप अपने एग्जाम हॉल में बैठते हैं उसके बाद फर्स्ट जो आपको 15 मिनट्स दी जाती हैं वो मिलती हैं आपको OMR फिलिंग के लिए। अब OMR फिलिंग के टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है OMR के अंदर मिस्टेक की है। सबसे ऊपर जो है आपको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। यस, विच सब्जेक्ट यू आर डूइंग इंग्लिश भी आपका इंग्लिश कोर है, इलेक्टिव है, कौन सा आप जो है आपके सब्जेक्ट का पार्ट A B कौन सा आप कर रहे हैं। तो जो भी आपका सिलेक्टेड है, लाइक इंग्लिश कोर है तो कोर्स A डालेंगे आप, या इंग्लिश इलेक्टिव है तो B डालेंगे, इस तरीके से। और सब्जेक्ट कोड, सेकंड फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कोड आता है। जो आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ है उसके ऊपर सब्जेक्ट कोड मेंशन है, वो आप सेकंड नंबर पर डालेंगे। उसके बाद आती है आपकी डेट आपको एग्जाम डेट डालनी है। देन नेक्स्ट आता है आपका मीडियम। आप हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में, ऑब्वियसली आप इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम डालेंगे। उसके बाद ये फिल करने हैं आपको आंसर शीट जब स्टार्टिंग में मिलता है, ठीक है। उसमें आपका एक ऑप्शन आता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। देखिए, आपको जो बुकलेट मिली होती है आंसर शीट की, उसके अलावा आपको कोई भी सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा सीट्स नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, तो आप वहां पे नील डालेंगे, NIL। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिसेबिलिटीज के लिए। आप डिसेबल नहीं है तो वहां पर आप नो डालेंगे। देन डिसेबिलिटी कोड, जब आप डिसेबल ही नहीं है तो डिसेबिलिटी कोड या एडमिट कार्ड के लिए भी अगेन नो। उसके बाद नीचे आपका आता है राइटर प्रोवाइड। आप डिसेबल नहीं है तो आपको किसी भी तरह की राइटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, देन अगेन नो। उसके बाद सेकंड जो आपका आता है कैंडिडेट को फिलिंग करने के लिए, कैंडिडेट नेम। यस, कैंडिडेट नेम कैपिटल लेटर में डालेंगे आप, सबसे ऊपर कैपिटल नेम। यस, सपोज योर नेम इज तरुण, TARUN, ठीक है, इस तरीके से आपने डाला। अगर आपने के एडमिट कार्ड में तरुण के साथ सिंह, कुमार या कोई भी सरनेम है तो आप वो भी डालेंगे एज इट इज जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है। फिर आपको किस तरीके से, देखिए नीचे जो है हमें कुछ ब्लॉक्स मिले हैं, सर्कल मिले हैं, और उन सर्कल को किस तरीके से फिल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपने तरुण नाम लिखा है, अब तरुण में T अल्फाबेट सबसे पहले आता है तो आप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट रो में T, देन A सबसे ऊपर मिलेगा, देन R आप फाइंड आउट करेंगे। R जो भी आपको जो है सभी लाइंस में एक एक अल्फाबेटिकली बेस में मिलेंगे A to Z तक। आपको अपने नेम के अल्फाबेट को फाइंड आउट करना है और सर्कल किस तरीके से फिल करना है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सर्कल को पूरा कवर करना है, ना बाहर निकालना है और ना ही उसको डॉटेड रखना है, मतलब पूरा फिल होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रोल नंबर। यस, रोल नंबर आप अच्छे से राइट डाउन करेंगे ऊपर, और रोल नंबर के नीचे भी, सपोज आपका रोल नंबर जो है 6 डिजिट का या 7 डिजिट्स में आता है तो आप एक डिजिट को लाइन में फाइंड आउट करेंगे। 17 करोड़ है, लाख है, जो भी है उसको अपनी अपनी लाइन में 7 नंबर कहाँ पर आएगा, 1 नंबर कहाँ पर आएगा, अगेन 2 नंबर कहाँ है, उनको फाइंड आउट करके और उनको सर्कल को पूरा कवर अप करेंगे। सब्जेक्ट कोड नीचे आएगा आपका सब्जेक्ट कोड। मैंने बताया जैसे आज बच्चों का 10th क्लास का हिंदी का एग्जाम था तो उसका कोड था 085 या 002। एज इट इज आपको इंग्लिश के लिए 003 या जो भी कोड मिलता है, पहले कोड लिखेंगे और फिर उसी के नीचे आपको OMR में सर्कल फिल करना है। उसके बाद आता है आपका सेंटर कोड, सेंटर नंबर। आपकी OMR सीट पर सेंटर नंबर भी लिखा हुआ है, वो आपको राइट डाउन करना है, देन आपको उससे रिलेटेड सर्कल फिल करने हैं। फिर आ जाते हैं हम नीचे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल करना है और सब्जेक्ट के साइड में आप जो है फिल करेंगे यस स्कूल नंबर। एडमिट कार्ड पर मेंशन किया हुआ है स्कूल नंबर, तो बहुत
जो हमारा OMR का जो फिलिंग का काम होता है वो रिलेटेड टू एडमिट कार्ड है। सो एडमिट कार्ड इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट फॉर योर एग्जाम। सो उसी से रिलेटेड आपको फिलिंग सारा जो है इसी तरीके से करना है। उसके बाद आता है आपका रोल नंबर। यस, रोल नंबर को आपने वर्ड्स में राइट डाउन करना है। पहले ही आप जो है डिजिट को काउंट करते रहेंगे, करके रखेंगे, उसको वर्ड्स में लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर जो है आपने वर्ड्स में लिखा। देन योर फादर्स नेम, यस, कैंडिडेट के जो फादर है उसका नाम आएगा, और सबसे नीचे कैंडिडेट अपने खुद के सिग्नेचर करेगा, राइट। ये तो है जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, यानी विद इन 15 मिनट्स आपको जो फिल करना है। यस, उसके बाद ये आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मैंने बताए हैं कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको OMR किस तरीके से फिल करना है। उसके बाद जैसे ही बेल होगी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर पे ऊपर कोड नंबर लिखा हुआ होता है, लाइक 4/5/1 है, 2 है, इस तरीके से। तो वो कोड आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर से देख के फिल करना है। उसी के सामने सेट नंबर ABC जो भी सेट है 1 2 3 4 में से, तो वो आपका सेट यहाँ पर आपको फिल करना है, राइट। ये हो गया हमारा OMR का फर्स्ट पेज कंप्लीट। और ये आपको जैसे ही फर्स्ट बेल कंप्लीट होती है, क्वेश्चन पेपर आपको ओपन करने के लिए बोला जाता है, उसी टाइम आपको फिल करनी है, राइट। ये OMR से रिलेटेड बात सभी को ध्यान रखनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जब फर्स्ट सेकंड पेपर देने जाते हैं तो OMR में ही मिस्टेक कर देते हैं। बट डोंट वरी, अब मैं बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू एग्जाम, हाउ यू विल सोल्व द एग्जाम्स। देखिए, सबसे फर्स्ट तो आप कोई भी राइटिंग वर्क कर रहे हैं और उस टाइम पे आपका सपोज इस तरीके से मिस्टेक करने की बच्चों की हैबिट होती है। ऐसे ऐसे कटिंग करने की बजाय आपको उसको क्रॉस करना है एंड यू विल स्टार्ट अगेन दैट क्वेश्चन। 2-3 लाइंस को लीव कर दीजिए वहीं पर, और उसी के नीचे आपका वही क्वेश्चन जो है दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जरा सी कटिंग हुई है और क्वेश्चन ऊपर भी काफी लिखा हुआ है मैंने और इतना टाइम नहीं है, सो यू विल सेव योर टाइम, तो आप उस लाइन को वहीं पे लीव कर दीजिए और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देंगे, राइट। यस, नेक्स्ट एक टिप जो है वो है राइटिंग से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन स्टार्टिंग वो बहुत स्लो राइट करते हैं, और जैसे जैसे एग्जाम का टाइम कंप्लीट होने वाला होता है तो वो फास्ट राइटर बन जाते हैं, चाइनीज राइटिंग से एंड करते हैं। सो अवॉइड दिस। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू फास्ट राइटिंग करनी है, बट राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। राइटिंग एक प्रेजेंटेशन होती है और राइटिंग के बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं जरूर। यस, ऑलवेज कैरी योर ज्योमेट्री बॉक्स विद यू। और ज्योमेट्री बॉक्स में आप क्या रखेंगे, 4 ब्लू पेन रखेंगे, 1 स्केल, शार्पनर, इरेजर एंड पेंसिल। यस, पेंसिल का क्या यूज है वो मैं आपको बताती हूँ। जितने भी आपके मेन पॉइंट्स हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, हेडिंग हैं, उन सब को आपको अंडरलाइन करना है विद पेंसिल। यस, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो हेडिंग है, जो हाईलाइट आप करना चाहते हैं उसको, जो भी मेन की पॉइंट्स हैं वो आपको मार्क्स दिलाते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इन द एंड आपको मैं बताती हूँ कि हम जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि अब कौन सा सेक्शन करना है, अब कौन सा सेक्शन सोल्व आउट करना है। सो उसके लिए आपके 3 जो हैं बेसिक पॉइंट्स हैं। सेक्शन ए, दैट इज फॉर 30 मार्क्स, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन जो रीडिंग स्किल में आता है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, उसमें आपको क्या करना है, 30 मिनट्स का आपको टारगेट लेके चलना है कि विद इन 30 मिनट्स आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमारे 10 मार्क्स के लिए आते हैं वो सोल्व आउट करने हैं। एंड देन सेक्शन 2, यस, सेक्शन 2 जो है राइटिंग स्किल के लिए आता है, और राइटिंग स्किल प्लस 10th क्लास में ग्रामर भी आती है। तो वहां पर आपको 1 आवर का टारगेट रखना है कि विद इन 1 आवर आपको ये सेक्शन 2 सोल्व आउट करना है। यस, एंड इन द एंड सेक्शन सी, यस, सेक्शन सी के लिए भी आपको जो लिटरेचर पार्ट है उसके लिए भी आपको 1 आवर चाहिएगा। तो मैंने जो है कैलकुलेशन करके बताया आपको 2.5 आवर के लिए। यस, तो 2.5 आवर में आपका जो है एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा टाइम बचता है हाफ एन आवर, वो आपको रिवीजन के लिए है कि कहीं कोई क्वेश्चन जो है बाय चांस आपको माइंड में उस टाइम पे नहीं आ रहा है तो उसको एंड में करेंगे। ऐसा नहीं है कि सपोज आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छे से माइंड में रिमेंबर नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे स्टक नहीं होना है, उसको लास्ट में सोल्व आउट करना है। जितना आपको आता है पहले वो करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, राइट। एंड इन द एंड द फोरमोस्ट
important and you can say essential part, that is be calm, don't feel nervous, don't be panic, and best of luck for your final exam. Yes students, इन tips को जो है आप follow कीजिए and you will get good score. So bye bye and like, share and subscribe my channel.